ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। प्रोन्नति की मांग को लेकर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आशीष मिंज के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 15 वर्षों से लंबित स्थानांतरण व प्रोन्नति की मांग की है। उनका कहना है कि इसी तरह उपेक्षा जारी रही तो वे हड़ताल को मजबूर हो जाएंगे। लोग आए हैं, जो भी राज्य सरकार चिट्ठी दिया था स्थानांतरण और प्रोन्नति के लिए, हमारे डीसी महोदय ने बड़ी गंभीरता से इसको लेते हुए कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे डीएससी थोड़ा सा उसमें रुचि नहीं रख रहे हैं। लेकिन तो पर भी जो है डीसी संपन्न करने के रास्ता में हम लोगों का मांग है, सोमवार तक हम लोगों को स्थानांतरण पत्र मिल जाना चाहिए, यानी 25 तारीख तक। कितना साल हो गया आप लोग? हम लोगों का स्थानांतरण 15 साल से जो है यहाँ पर लंबित है और प्रोन्नति 22 साल से लंबित है। सचिव महोदया ने प्रदेश के सभी जिला को हिदायत देते हुए कहा है, सभी डीएससी को, कि हर हालत से 31 मार्च तक ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 का प्रोन्नति हो जाना चाहिए। सोनारी में अंबेडकर सेना की बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा हैदराबाद में दलित छात्र की खुदकुशी का मामला उठाया गया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सोनारी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलदेव सिंह की अध्यक्षता में अंबेडकर सेना की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला द्वारा खुदकुशी पर दुख जताया गया, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बलदेव सिंह ने कहा कि दादरी में मृतक के परिजन को 25 लाख दिए गए, जबकि रोहित के लिए महज 8 लाख मुआवजा देने की घोषणा निंदनीय है। रोहित वाला हैदराबाद में, तो ये बैठक हम लोग की अंबेडकर सेना के संगठन के बारे में कुछ निर्णय हम लोग को लेने हैं और जो अंबेडकर जयंती का समागम है उसके बारे में चर्चा करनी है। और साथ में हम लोग मुख्य बोल रहे सोमवार को जो बैठक थी ना आज, उपायुक्त महोदय को जाकर मिलेंगे और ज्ञापन देंगे, उसके बारे में इंतजार हो रहा है। इस संबंध में रोहित के बारे में प्रकरण है। ये तो आप देख ही रहे हैं हम लोग का जो क्या मांग है आपका? हमारी मुख्य मांग जो उपायुक्त के सामने है, जो लोग दोषी हैं उसकी मौत के लिए उनको दंडित करना। मुआवजे में अभी 5 लाख रुपया घोषणा किया है यूनिवर्सिटी, 8 लाख जो पर्याप्त नहीं है। जब दादरी के हत्याकांड में 25 लाख हो सकता है तो ये तो पीएचडी का स्टूडेंट है। रविंद्र भवन में टैगोर सोसाइटी की ओर से आयोजित रविंद्र चर्चा नामक कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भाग लिया। रविंद्र भवन में आयोजित कार्यशाला में बच्चों को विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी के विषय में बताया गया। इस दौरान इस 3 दिवसीय कार्यशाला में डॉक्टर बानी देव, चंदन चौधरी और डॉक्टर शांतनु चक्रवर्ती मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। বাধা ধরার নিয়ম তার কখনোই ভালো লাগেনি। এই কথাগুলোকে আমি একটু যে জীবনী মানে কিন্তু শুধুমাত্র কিছু জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ, কিছু নাম, কজন ভাই বোন, এটাই জীবনী নয়। কিন্তু জীবনী কিন্তু জীবনকে কেন্দ্র করে কর্মপ্রবাহ এবং সেই জীবনকে কেন্দ্র করে हर साल किशोर शिविर यानी यूथ कैंप, ये 6, 6, 7, 8, 9 सब स्कूल का, ये 6, 7, 8, 9 का स्टूडेंट लोगों को हम लोग इधर बुलाते हैं और होल डे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक रविंद्रनाथ टैगोर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स का ऊपर, रविंद्रनाथ ठाकुर के ड्रामा, उनका पोएट्री, उनका शॉर्ट स्टोरी, ये सब का ऊपर हम लोग पिक्चर करके और बोलने के बाद उन लोगों को समझाता है ये ऐसा है। आर्थिक मदद के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंची शबनम खातून का पति नेत्रहीन है और बाद में दोनों संतान भी नेत्रहीन पैदा हुए हैं। उपायुक्त के पास गुहार लेकर पहुंची पुरुलिया रोड निवासी शबनम नामक महिला का पति नेत्रहीन है। बाद में 2 संतान हुए और वो भी देख पाने में असमर्थ है। शबनम का कहना है कि उनकी कमाई का कोई स्रोत नहीं है
और बच्चे का इलाज कराने में असमर्थ है। सरकार के पास आए बीपीएल कार्ड के लिए। मेरे किस्मत ने ऐसे मजाक किया कि हम अंधा जान के इनके साथ शादी किए, मगर 2 बच्चे हुए, दोनों अंधे हो गए। तो मैं पहले दुकान चलता था, छोटी सी दुकान है घर पर, चलता था दुकान, अब नहीं चलता। अब दाने दाने से मोहताज हो गए हैं। अब बहुत हम इस लोग को 1 साल की उम्र से हम इलाज करा रहे हैं, लेकिन अभी तक फायदा नहीं हुआ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, एकदम हार गए। कहते हैं तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा सा रोशनी आ जाएगी। अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है। लड़का का ऑपरेशन का 60,000 बोला, लड़की का ऑपरेशन का 75,000। 15 दिन रहना है वहाँ। 1.5-2 लाख का एक बच्चा में 1.5-2 लाख का खर्चा है। तो हमारे पास हो नहीं पा रहा, हम कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी है, हमारे दाने दाने से मोहताज है। अब तो मेरे घर में 1 टाइम खाना बनता, 2 टाइम गाड़ियाँ उलटता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर साक्षी स्थित पीपल्स एकेडमी मॉडल स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तब उसको पता चलेगा कि भी स्टार्ट करेगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, वाह, अब ठीक टाइम किया, शामिल हुआ। ये पहला अवसर है कि जहाँ उसकी ओर से हमारे पीपल्स एकेडमी प्राइमरी स्कूल में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर सालाना एक खेलकूद का आयोजन किया गया है। और इसके द्वारा यहाँ के बच्चों जो कभी भी बहुत बीपीएल के इसके अनुसार आते हैं, तो उन लोगों का बीच में एक उत्साह भर देने के लिए और खेल कूद के जरिए जो एक बहुत अच्छा चीज़ होता है मानसिक और शारीरिक रूप से, इस चीज़ का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर कदमा जुस्को स्कूल का भी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया।